हाय, ये सारी चीज़ें हिमालयन के लिए मोटोटॉर्क ने हमें भेजा है। दिस इज़ द न्यू जेन हिमालयन दैट यू आर सीइंग। और ये सारे क्रैश गार्ड्स, सैडल स्टेज और बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मोटोटॉर्क ने हमें दिया है रिव्यू करने के लिए, एंड विल बी फिटिंग इट ऑन दिस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम करने वाले हैं वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में इंटरनेट इज फ्लश्ड विद द फैक्ट कि नए हिमालयन में जो सैशी है वो टूट रही है। सो विल बी डिबंकिंग दैट कि ये मिथ है या करेक्ट है। सो लेट्स गेट ऑन विद दिस। सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे। दिस इज दी क्रैश गार्ड, दिस इज दी सैडल स्टेज, यहाँ पे हमारे पास रिम है, दी रैक प्लेट, ये है मास्टर सिलेंडर का कवर, और ये है हमारा, ये भी मास्टर सिलेंडर का कवर है। दिस इज द रिजर्वायर थिंग एंड वी हैव सेपरेट अदर थिंग्स। सो लेट्स डाइव इनटू दिस, लेट्स सी क्या चीज़ें हैं, कैसे फिट करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें कि आप खुद फिट करना चाहते हो तो यू कैन रेफर टू दिस वीडियो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मोटोटॉर्क does a very good engineering work, so they have thought everything through, and उसके बाद we'll make this. It's very easy, so let's go. इंस्टॉलेशन के समय कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्टली यहाँ के लिए आपको बोल्ट्स जो मिले हैं, ये बोल्ट्स कभी ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइट जाएं, तो जस्ट बिकॉज कि वो टाइट जा रहे हैं ऐसा ना कीजिएगा कि आप उसे छोड़ दें लगाना, बिकॉज दिस इज़ अ क्रूशियल पॉइंट जहाँ पे इसको फिक्स होना है करके, ठीक है। व्हाट वी विल रिकमेंड इज कि यहाँ पे अगर आपको इशू हो रहा है कि बोल्ट टाइट जा रहा है, तो आप पहले सारी बुशिंग्स निकाल करके एक बार जो बोल्ट सप्लाइड है बाई मोटोटॉर्क या वॉट एवर कंपनी आर यूजिंग, उसको एक बार ही सिंपली टाइट कर लीजिए, सो दैट आपको ये श्योरिटी हो जाए कि थ्रेड्स में कोई इशू नहीं है आपके। रेस्ट थोड़ा सा बुलडॉग करने से ये चला जाता है, बट डोंट ट्राई कि ज़बरदस्ती ट्राई करें या ज़बरदस्ती से टाइट करने की कोशिश करें, बिकॉज दिस टाइटन्स ऑन द एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ द इंजन। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो देयर इज़ अ स्लाइट चांस कि वो कास्टिंग टूट जाए, एंड देन यू विल बी इन शिट लोड ऑफ ट्रबल। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग इज कि हम लोग थ्रेड लॉक लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। नाउ थ्रेड लॉक इज़, यू नो दैट मोटर बाइक्स पे एंड कार्स पे देर आर लॉट ऑफ वाइब्रेशंस जो आपको जो दिखेंगी नहीं मे बी, बट आपके इंटरनल मशीनरी और फास्टनर्स के ऊपर वो काम करते हैं। तो थ्रेड लॉक लिक्विड इज़ बेसिकली समथिंग कि जब आप उस लिक्विड का एक ड्रॉप डाल करके लॉक कर देते हो तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज इट ड्राइज अप एंड इट फॉर्म्स अ गास्केट। सो अगर वाइब्रेशंस होते भी हैं तो वो अंडू नहीं होता खुद को। हाँ, ये ज़रूर है कि इफ़ यू वांट टू ओपन इट, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट लॉक हो जाता है। अगर आप खोलना चाहेंगे तो विद अ लिटिल बिट ऑफ फोर्स वो खुल जाता है, बट अपने आप से वो फिर खुल नहीं सकता। हमने सारी असेंबली कर ली है अभी। क्रैश गार्ड, द सैडल स्टेज, रैक प्लेट, आगे में हम लोगों ने हेडलाइट ग्रिल लगाया है, एंड दिस इज़ इट। दिस इज़ अ रैप फॉर दिस बिल्ड। कुछ खास था नहीं इसमें करने को। एंड ऑन दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, डिबंकिंग, देखिए, we need to realize that companies spend shitload of money on the R&D of the bikes, especially on the safety part. कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है कि वो किसी अनसेफ व्हीकल को लॉन्च करे करके। हमें ऐसा लगता है कि they don't do something like this। इतना जो एक रुकी मिस्टेक हुआ है, जो चेचिस टूटने की चीज़ें खबरें आ रही हैं करके, what I think is क्रैश गार्ड या कोई एक ऐसा एड ऑन एक्सेसरी से भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस पर। So what we think at Bespoke Designs is कि there is some sort of human error, maybe fitting के टाइम पे हो गया हो, maybe कोई ऐसा एक की important bolt छूट गया हो या something like this. I cannot blame anyone because everybody is trying to do their own work. But as far as I am concerned, I think कि मुझे ऐसा लगता है कि add-on accessories की वजह से ऐसा कोई भी इंसिडेंट होना नहीं चाहिए। मोस्टली इट्स ह्यूमन। सो अगर आप अपनी गाड़ी पे फिट करा रहे हैं, बेहिचक कराइए। दिस वॉज फॉर द हिमालयन लवर्स। आई होप यू लाइक्ड इट। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। चाओ।